अच्छा बताइए, भगवान ने मोह ममता बनाई है, ये सही है कि गलत है? बोलो, मोह ममता सही है कि गलत है? जोर से। हाँ, आज मुझे पहली बार पता लगा कि मोह ममता सही है, पर किस हद तक, कहां तक सही है, वो एक पैमाना है। आज मैंने एक वाक्य देखा अपनी आंखों से, एक घटना, तब मुझे एहसास हुआ कि ईश्वर ने क्रोध बनाया तो बनाया है तो उसका कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह जिन्हें हम गलत कहते हैं वो गलत तो हैं, पर कब गलत हैं और सही कब हैं? क्रोध गलत भी है और सही भी है, काम गलत भी है और सही भी है, मोह ममता गलत भी है और सही भी है। किस कंडीशन में गलत है और किस स्थिति में सही है, आज मैं एक छोटी सी बात आपको समझाऊंगा। आज मैंने देखा, आज हमारे गौरी गोपाल गौशाला में एक गाय ने बछड़ी को जन्म दिया। रात्रि को लगभग 12:30 बजे। तो गाय ने बछड़ी को जन्म तो दिया है, लेकिन गाय जब बछड़े को जन्म देती है या बछड़ी को, तो वो चाटती है। क्यों चाटती है? क्योंकि गाय के अंदर से एक ममता जागती है अपने बच्चे के लिए। हमारी एक दूसरी, हमारी गंगा है, गंगा गौ माता, वो इतनी सीधी है कि उसके पांव में लेट जाओ ना तो वो तुम्हें चाटने लग जाएगी, इतना प्यार करती है वो सबको, आपको भी हमको भी। लेकिन जब उसने बछड़ी को जन्म दिया तो उसके पास कोई जा नहीं सकता था, ऐसे मारती थी, उसको ऐसे लगता था मेरे बच्चे को कोई लेने आया है। तो वो बच्चे की सुरक्षा, मतलब इतना उसके अंदर मोह था अपनी बछड़ी के लिए। ये गंगा है। इसकी जब बछड़ी हुई तो उसका नाम रखा गंगी, गंगा की गंगी। तो जब इसकी बेटी हुई, गंगी हुई, तो ये किसी को जाने नहीं देती पास में, उसको खिलाने नहीं देती थी, दिन भर अपने पास रखती थी। बिल्कुल सीधी गाय, पर बच्चों के मामले में वो गाय तो गाय है। तो गंगा हमारी ना अपने बच्चों से मोह करती है, पर उसका मोह भी एक समय तक होता है। महीने भर बाद गाय का ना बछड़ा बछड़ी से मोह कम होने लगता है, आपको पता है। शुरू शुरू में वो बहुत चाटती है, बहुत प्यार करती है, बहुत रमाती है, पर धीरे धीरे गाय का प्रेम बछड़ों से, बछड़ियों से धीरे धीरे कम होने लगता है। जो गाय कल रात को उसने बछड़ी को जन्म दिया, आश्चर्य देखिए कि वो, उसने अपने बछड़े को चाटा भी नहीं, चाटा थोड़ी बहुत चाटा, ज्यादा नहीं। अभी मैं गया दूध उसको पिलाने के लिए, उसके थन में लगाया तो वो लात मारने लगी, उसकी तरफ देखती भी नहीं है, बेटी की तरफ। मैं समझ गया कि इसे बच्चों पर मोह नहीं। कोई गाय ज्यादा मोह करती है तो कोई गाय बिल्कुल मोह नहीं करती। तब मुझे लगा कि कुछ दिनों के लिए ये जो भगवान ने मोह ममता बनाई है ना, यदि हर स्त्री के अंदर से मोह खत्म हो जाए तो फिर कोई माँ अपने बच्चे को पालेगी पोसेगी ही नहीं। वो एक जो मोह है ना बच्चों के लिए, ममता, वो ममता एक व्यवस्था है। वो ममता एक क्या है? जोर से, व्यवस्था है। बच्चों को समय से वो दूध पिलाती है, समय से वो लाड़ लड़ाती है। फिर अब क्या है, गायों से एक चीज सीखनी चाहिए। फिर उसने तो पिलाया, दूध भी पिलाया, और धीरे धीरे, पर उसका मोह नहीं है। जैसे गाय बछड़े को चाटती है ना, दूध पिलाते समय भी चाटती है, वो नहीं था। मतलब
मोह कम लगा उसका अपने बच्चों के लिए। तब मुझे लगा ईश्वर ने ये जो मोह ममता बनाई है, यदि ना बनाई होती तो संसार में फिर कोई किसी को प्यार ही नहीं करता।